हाय एवरीवन, दिस इज़ नीतू। आज हम यूपी टेट के टॉपिक मनी या धन चैप्टर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ ये क्वेश्चंस हम आज करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। 8 समोसों का मूल्य 156 रुपये, 4 इडलियों का मूल्य दिया हुआ है। सुनीता के पास केवल एक 200 रुपये का नोट है, तो 3 समोसे 3 इडलियाँ खरीदती है। उसके पास अब कितने रुपए बचे? मतलब हमें 3 समोसे और 3 इडली की वैल्यू पता चल जाएगी, तो हम 200 रुपये में से माइनस कर लेंगे तो उतने ही उसके पास रुपये बचेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 8 समोसों की हमें वैल्यू दी हुई है 156 रुपये। तो हम एक का पता कर सकते हैं, 156/8 होगा, और 3 का 156/8 गुणा 3 होगा। और सेम ऐसे ही इडलियों का देख लेंगे, तो 4 इडलियों का मूल्य 98 रुपीज़ है, तो 1 का 98/4 होगा, और 3 का 98/4 इंटू 3 होगा। बस अब हमें इन दोनों को प्लस करके कैलकुलेट करना है, सिंपल। तो देखते हैं, हम थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे भी कर सकते हैं। जैसे कि इसको 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12 और फिर 36 बचेगा, और फिर वह जाएगा 9 बार, और 4 दूनी 8। और ऐसे ही इधर 2 से काट सकते हैं, 2 चौक 8, और फिर 2 से 9 बार जाएगा, और ये 2 बार। अब अगर हम इन दोनों को प्लस करें, 39/2 प्लस 49/2, 3 मैंने कॉमन ले लिया है। आप ज़रूरी नहीं है ले, आपकी कैलकुलेशन करने का तरीका है, आप कैसे करेंगे। मुझे ये इजी लगा तो मैंने कर लिया। 2 LCM आ गया, 9 और 9 18, और 4 और 4 8, तो 88/2 गुणा 3, तो ये आ गया 132 रुपीज़। तो ये मुझे पता चला कि 3 इडली और 3 समोसे 132 रुपये के आएंगे। लेकिन उसके पास 200 रुपये का नोट है, तो उसको 200 देने होंगे, तो दुकानदार उसे लौटाएगा 200 माइनस 132 यानी कि 68 रुपये। तो जो कि ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। बहुत इजी सवाल था, बस हमको सबकी वैल्यू निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर है। इस तरीके का क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में आता है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। 50 पैसे मतलब 1/2 रुपया कह सकते हैं। 25 पैसे को हम 1/4 कह सकते हैं, और 20 पैसे मतलब 1/5, क्योंकि जब आप 100 से देखेंगे तो 100 से 20 से डिवाइड करते हैं तो 5 आता है, यानी कि 1/5 पैसे हो गए। और 5 पैसे का मतलब 1/20 रुपया हो गया। हमने इन सबको रुपीज़ में कन्वर्ट किया है। अब सिक्कों की संख्या बराबर है। अगर सिक्कों की संख्या बराबर है तो इसका मतलब उनका जो रेशो होगा वो क्या होगा? 1:1:1:1:1। क्या इस तरीके के सवाल में कई बार दिया जाता है कि वो इतने रेशो में, जैसे कि 2:3:2, कुछ भी इस तरीके से दिया जा सकता है। तो यहाँ बराबर है तो हमने 1 मान लिया। अब अगर हम देखें तो अब इनको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा कि 1/2 1/4। अगर हम इस रेशो को यहाँ पे, क्योंकि LCM 2 4 5 20 का 20 आता है, तो क्यों ना हम इसको 20 बना लें, तो वो इजी हो जाएगा। और अब भी तो ये बराबर ही है, 20:20:20, तो ये हमारे लिए इजी होगा कैलकुलेशन में। बस अब हमारे पास रेशो में दिए गए हैं और ये इतने रुपए हैं, तो नेट वैल्यू क्या हो गई? 1/2 की 20 में गुणा होगी तो 10, और 1/4 की 20 में गुणा होगी तो 5, मतलब इतने इतने रुपए आ गए हमारे पास, यानी कि 5 रुपये हैं। और 1/5 की 20 में होगी तो 4, और 1/20 की 20 में होगी तो 1। लेकिन ये तो हमारे रुपए आए कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास इतने रेशो में रुपए हैं, लेकिन हमें कुल, क्योंकि हमारा रेशो में दिए गए हैं 40 रुपये, और हमारे कुल कितने आ रहे हैं? इनको अगर हम प्लस करें, 10 5 15, 4 19 और 1 20, तो 20 बराबर है 40 के, यानी कि 2 की गुणा करनी पड़ रही है। तो हमसे पूछा गया है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। अब किसी का भी देख लो, अगर हमसे कई बार उसमें पूछा जाता है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, या फिर किसी की भी, तो यहाँ पे हमारा हर कोई रेशो 20-20 में है, लेकिन
2 की गुणा करनी पड़ रही है, तो यानी कि अगर हम इसमें भी 2 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 40, यानी कि हर प्रकार के सिक्के की संख्या 40 है, क्योंकि सारे रेशो 20:20 हैं। तो आप किसी में भी गुणा करके देख लो 40 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्सल भेजने की दरें नीचे दी गई हैं। पार्सल का भार 50 ग्राम और उससे कम होने पर 15 रुपये लगते हैं, और उससे ज़्यादा होने पर प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 7 रुपये लगते हैं। मीना अपनी सहेली चारू को पार्सल भेजना चाहती है जो दिल्ली में है। पार्सल का भार 350 ग्राम है। सिंपल सी बात है, 350 ग्राम पार्सल का भार है, तो हमें बताना है कितने रुपए लगेंगे। अब उन्होंने हमसे कहा है जो 50 ग्राम होगा उसके लिए 15 रुपये लगेंगे, जो शुरू का 50 ग्राम हो गया, और बाकी जो बचेगा उस पर 7 रुपये लगेंगे। अब 300 ग्राम बचा 350 में से। हम 300 ग्राम को ऐसे लिख सकते हैं 50 × 6, क्योंकि हमें 50 ग्राम के हिसाब से ही पैसे पता हैं। तो एक तो 15 रुपये हो गए, और 50 × 6 के हिसाब से 50 ग्राम यानी कि 7 रुपये लगते हैं, तो 7 × 6 42 रुपये हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 42 + 15 57 रुपीज़ लगेंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी लागत सबसे कम है? तो ये तो बहुत आसान सवाल है, सबको देखना है कि किसकी वैल्यू कितनी है। 750 ये पैकेट होगा, यहाँ पे 750 पैकेट है। 750 एक पैकेट की कीमत 750 रुपये है, तो इतने रुपये बनेंगे। यहाँ पर 7.50 कीमत है और 750 पैकेट है। और थर्ड में 750 प्रत्येक वाली वस्तु है और 7.5 दर्जन वस्तुएं हैं, तो 7.5 और 1 दर्जन का मतलब 12 वस्तुएं। और अगले में 7.5 और 75 दर्जन, यानी कि 75 × 12। अब इसमें मल्टीप्लाई करके जिसकी वैल्यू सबसे कम आएगी वही आंसर होगा। अब मल्टीप्लाई करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, सब में 750 की गुणा हो रही है। इसमें 75 × 12 है, तो वो लगभग 750 से भी बड़ा है। अब इसमें 750 के साथ साथ पहले वाले में 750 की गुणा हो रही है, तो बहुत बड़ा नंबर आएगा। लेकिन अगर हम सेकंड में देखें तो सिर्फ 7.5 की हो रही है, और यहाँ पर 7.5 × 12, तो ये भी ज़्यादा है, थर्ड वाला भी। और फोर्थ वाला देखें तो 750 × 12 यानी 750 से बड़ा है, और उसमें फिर 7.5 की गुणा हो रही है। तो सबसे छोटा नंबर बी ही आएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ 750 के साथ ही 7.5 की गुणा हो रही है। आप इसको बैठ के अच्छे से समझें कि क्यों इस तरीके से हुआ है, तो आपको बहुत इजी लगेगा, क्योंकि सारी गुणा कर करके देखोगे तो बहुत टाइम जाएगा, तो ज़रूरत ही नहीं है गुणा करने की। नेक्स्ट देखते हैं। आशा घर के खर्च में से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 50 रुपये बचाती है, बुधवार को 100 रुपये बचाती है, शुक्रवार को 80 रुपये बचाती है तथा रविवार को 60 रुपये खर्च कर देती है। तो खर्च कर रही है यानी कि कम कर लिया, माइनस कर लिया। तो कितने रुपए बचे उसके पास एक हफ्ते में? तो 100 + 80 में से 60 गया, 20 बचा, और +50 170 रुपये हो गए। यानी कि एक हफ्ते में वह 170 रुपये बचा लेती है। उसे मोबाइल खरीदने के लिए कितने रुपए की ज़रूरत है? 5,950। तो कितने सप्ताह बचत करनी होगी? तो 5,950 रुपये उसे चाहिए। हर हफ्ते वो 170 रुपये बचा रही है, तो कितने हफ्ते लग जाएंगे? 0 से 0 कट जाएगा, 17 × 51 होते हैं, तो और 35 से जाएगा, क्योंकि फिर 85 बचेगा, 17 × 5 = 85। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरीश ने एक स्कूटर रुपये 49,553 में खरीदा। उसने इतने रुपए का नगद भुगतान किया। तो जो नगद भुगतान कर दिया तो कितने बच गए? फिर इतने का उसने खरीदा 49,553 का, और 8,076 का उसने भुगतान नगद कर दिया। तो कितने रुपए बचे? पहले इसको इसमें से माइनस करेंगे। तो माइनस करने पर आएगा हमारा 13 में से 6 घटाएंगे 7, और फिर 4 में से 7, फिर 4, फिर 9 में से 8 गया 1, तो 41,477 रुपये उसके बच गए। अब उसने 37 बराबर किस्तों में देने पर राजी हुआ, तो इतने की किस्त देगा, तो 41,477 रुपये उसके बचे हैं। हर महीने 37 मतलब किस्त देगा, 37 बराबर किस्त, तो
तो कितने रुपए हुए 37 से, इसको हम सॉल्व कर लेंगे डिवाइड करके। तो 37 से कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, फिर बचेगा कितना 4, फिर एक बार जाएगा। तो यह ऑप्शन डी ही इससे मैच हो रहा है, 11 कुछ करके नंबर आ रहा है, तो बस यही आंसर हो जाएगा। लेकिन इतनी जल्दबाजी करते टाइम ये चीज़ ध्यान रखिए कि आपने सब्ट्रैक्ट ठीक से किया हो, क्योंकि डिवाइड अब हमने नहीं किया पूरा, हमारा बच गया टाइम। लेकिन अगर यहाँ कोई मिस्टेक हमने कर दी होगी तो हमारा फिर आंसर गड़बड़ हो सकता है, इसलिए ध्यान से पहले पॉइंट को सॉल्व करना होता है। क्योंकि ये ऑप्शन में 11 सिर्फ इसी नंबर में दिख रहा है, तो हम बाकी आगे का डिवाइड करेंगे ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जतिन और प्रिया के पास मिलाकर 41 रुपये हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम मान लें कि प्रिया के पास x रुपये हैं तो जतिन के पास 41 माइनस x हैं। ये प्रिया है x वाली और ये जतिन है। जतिन के पैसे का 1/4 प्रिया के पैसों के 1/7 से 2 रुपये अधिक है। तो उसमें दिया गया है कि जतिन के पैसे, तो जतिन के 41 माइनस x हैं, जतिन के पैसे का 1/4 यानी कि 41 माइनस x का /4 प्रिया के पैसों के, तो प्रिया के पैसे हैं x /7 करना पड़ेगा, 1/7 से 2 अधिक है। तो अधिक कौन है, जतिन अधिक है, तो बराबर करने के लिए यानी कि प्रिया में जोड़ने पड़ेंगे 2 रुपये, क्योंकि उसने कहा जतिन के पैसे अधिक हैं, तो उन दोनों को बराबर करने के लिए हमें प्रिया के पैसों में 2 रुपये जोड़ने पड़ेंगे। तो बस अब इसको सॉल्व कर देंगे। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। तो 41 की गुणा 7 में होगी तो आएगा 287 माइनस 7x बराबर, उधर 4 की होगी तो 4x प्लस, अब यहाँ पे इसमें 7 में 2 की भी होगी, 2 में 7 की भी होगी और 4 की भी होगी, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, चौका 56। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम। तो 4x और 7x एक तरफ जाके बना देंगे 11x बराबर 287 माइनस 56, जो कि बन जाएगा 231। तो x बराबर हो जाएगा 231/11, तो 11 दूनी 22 और फिर 11 एकम 11, तो 21, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो आप देख सकते हैं कि मनी चैप्टर से कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं बार बार। जैसे कि ये आई थिंक 2014 में आया था। अब देखते हैं अगला सवाल। शीला एवं शिल्पा के पास कुछ रुपए 5:3 के अनुपात में थे। इसमें से कुछ क्वेश्चंस यूपी टेट में आए हुए हैं, कुछ सी टेट में आए हुए हैं। तो शीला एवं शिल्पा के पास कुछ रुपए 5:3 के अनुपात में थे। तो देखते हैं 5:3 के अनुपात में शीला और शिल्पा के पास रुपए हैं। शीला के पास 400 रुपये थे, तो 400 रुपये थे तो यानी कितने की गुणा करनी पड़ रही है हमें, 80 की। तो फिर शिल्पा के पास कितने हो गए, गुणा 80 की होगी तो 240, यानी कि शिल्पा के पास 240 रुपये हैं। तो उन्होंने कहा है कि सिर्फ 5 रुपये के सिक्के हैं, तो कितने सिक्के हैं उसके पास, तो 240 रुपये हैं, 5 के सिक्के हैं, तो कितने सिक्के हो गए, 5 से काट देंगे, 5 से 48 बार कटेगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन ने अपनी माँ से कहा कि उसकी गुल्लक में 11,1111 रुपये जमा हो गए हैं, यह धनराशि है। इसमें मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं क्योंकि मेरे को देखना है कि आप लोग किस तरीके से सोचेंगे इस सवाल को। आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है और सभी को देना है, जो भी वीडियो देख रहे हैं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं और बताएंगे आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसका आंसर मैं कमेंट सेक्शन में बाद में अपलोड भी करूँगी, तो आप मैच भी करेंगे कि आपका आंसर सही है या गलत।